Start with the name of Allah, the most merciful and most kind to us. Dear students and respected sir, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rahman and my presentation topic is MCQ chapter number 5, Real Analysis Continuous Function. First MCQ हमारे पास the function g of x is equal to sine of 1 over x for x is not equal to 0 does not have a limit at. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है x इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन है x इज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है तो उस पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन इसमें बी होना चाहिए था। यहाँ पे गलती से x इज़ नॉट इक्वल टू 0 लग गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आता है x इज इक्वल टू 0 पे ये इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। सेकंड MCQ हमारे पास इफ़ m बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर n बिलोंग टू z एंड x इज इक्वल टू 0 सॉरी ग्रेटर दैन 0 वी डिफाइन x m ओवर n। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास इसका x की पावर m ओवर n इक्वल आएगा। ए ऑप्शन देखें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बन रहा। बी ऑप्शन देखें तो m 1 से मल्टीप्लाई होगा m ओवर n, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी भी नहीं ठीक, वो उल्ट हो रहा है, और डी भी नहीं। तो सेकंड MCQ का हमारे पास ऑप्शन बी बेस्ट है। थर्ड MCQ है ए सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, हमारा फंक्शन ए से आर में है। तो हम क्या करेंगे, वी से दैट एफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑन ए। हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताना है ए पे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स डायरेक्ट बिलोंग्स टू ए सच दैट। तो जो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट अगर फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो फंक्शन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए बेस्ट है थर्ड MCQ का। फोर्थ वन है हमारे पास फंक्शन एफ ए टू आर इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी। फंक्शन हमारा जो है वो ए से रियल नंबर के सेट में है, वो कंटिन्यूस होगा पॉइंट सी पे इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी सीक्वेंस इन ए दैट कन्वर्ज टू सी द सीक्वेंस कन्वर्ज टू, उसी पॉइंट को वो कन्वर्ज भी करेगी। एफ ऑफ सी है, सी ऑप्शन। फिफ्थ MCQ हमारे पास है लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड फंक्शन ए टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ए देन एफ इज़ डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। एट अ सी इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स एन इन ए सच दैट एक्स एन कन्वर्ज टू सी बट द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी, दिस इज़ डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या होगा, हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी क्योंकि वहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रही। सिक्स MCQ हमारे पास फंक्शन ए टू आर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वी से दैट एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन बी इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। अगर बी के एवरी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है तो फिर ये क्या फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और बी हमारे पास क्या है, वो सबसेट है ए का, और फंक्शन हमारा ए से सेट ऑफ रियल नंबर में, तो ऑप्शन इसका सी बेस्ट है। सेवन्थ MCQ है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस। हमें पता है 0 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, तो 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है MCQ नंबर 8, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक्स अगर हमारा रैशनल हो तो इसका आंसर आएगा 1, और अगर इरेशनल हो तो 0 आएगा। एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट ऑफ आर, दिस फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय PGL डिरिचलेट इन। तो ये हमारे पास ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है, तो ये 1829 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नाइन्थ MCQ हमारे पास द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan cot secant कोसिकेंट आर कंटिन्यूस रियल नंबर पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पे वेयर दे डिफाइन या नन ऑफ दीज। तो जो इसकी डोमेन होती है जहाँ पे ये डिफाइन होते हैं तो वहीं पे ये कंटिन्यूस होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारे पास बेस्ट है। 10th MCQ है फंक्शन ए टू आर और हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देन जो हमारा फंक्शन के ऊपर अंडर रूट होगा उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो फंक्शन के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये पूरे के ऊपर आएगा। तो ये जिस इसकी जो ना थ्योरम की स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी बेस्ट हमारे पास। 11th MCQ है द कॉन्टेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय कोट एक्स इज इक्वल टू कोस ओवर साइन एक्स इज कंटिन्यूस बिकॉज साइन एंड
cos r continuous on r provided that sin x is not equal to 0। अगर साइन हम 0 लेंगे तो हमारे पास पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास ये कोस जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये शर्त है, जो कंडीशन है वो ये है कि साइन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 12 है। लेट फंक्शन g1 ऑफ x mod for all x belongs to r, it follows from the g1x माइनस g1c, यहाँ पे मोड आना था, ये मिस्टेक है, लेस आर इक्वल टू x माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या है, बर्नौली इनक्वालिटी भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो ये ट्राइंगल इनक्वालिटी है, ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। एंड 13 हमारे पास है डेफिनेशन है बाउंडेड की। A function f from a to r is said to be bounded on a if there exists a constant m greater than 0 such that जो हमारे पास फंक्शन का मोड होगा वो लेस आर इक्वल होगा m से। ऑप्शन सी इसका बेस्ट है। 14 ये भी स्टेटमेंट है, अ फंक्शन i क्लोज इंटरवल a to b on a close bounded interval and function i to r be continuous on i then f क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा। 15 MCQs हमारे पास फंक्शन a to r फंक्शन वी से दैट f एज एन एब्सोल्यूट मिनिमम, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो उसको इससे डिफरेंट करने के लिए वहाँ पे x के ऊपर स्टेरिक था, यहाँ पे x के नीचे सबस्क्रिप्ट में x स्टेरिक यूज़ किया है। बिलोंग्स टू ए सच दैट यहाँ पे क्या है, मिनिमम में क्या होगा, हमारा जो f ऑफ x स्टेरिक है वो लेस आर इक्वल टू होगा f ऑफ x से। ऑप्शन डी बेस्ट है। 16 MCQs है, अ रूट फाइंडिंग मेथड विच इज़ टू एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल हाविंग मेथड, बाइसेक्शन मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इसके 3 ये नाम, एक और भी नाम है, तो वो 5 ऑप्शन बनाना पॉसिबल नहीं था, तो ऑप्शन इसका डी बेस्ट है। 17 MCQs है, हमारे पास इंटरवल है i और फंक्शन हमारा i to r है, बी अ कंटिन्यूस इफ़ f ऑफ a लेस दैन 0 और 0 लेस दैन हो f ऑफ b से, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी से, सच दैट फिर उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, वो 0 आंसर देगा। बेसिकली ये रूट फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 17 का सी बेस्ट है। MCQ नंबर 18 हमारे पास द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट c इन द इंटरवल f इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल एंड f ऑफ 0 माइनस 2 लेस दैन 0 एंड f ऑफ 1 e माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। तो ये हमने बताना है कि किस इंटरवल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास ये इंटरवल्स हमें इस यहाँ से इंटरवल से वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी बेस्ट है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये हमें इसका साइन चेंज हो रहा है, ये हमें 0 दे रहा है। तो 18 का ऑप्शन डी बेस्ट है। 19 MCQs है, लेट आई बी एन इंटरवल एंड लेट फंक्शन आई टू आर बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई एंड इफ़ ए बी बिलोंग टू आई एंड इफ़ के बिलोंग्स टू आर, के हमारे पास रियल नंबर है। ये अगर सेटिस्फाई कर दे, क्या सेटिस्फाई कर दे कि जो हमारे पास इंटरवल के 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्या एफ ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन हो के से और के लेस देन हो एफ ऑफ ए से। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आई, देन फिर क्या होगा, ए और बी के अंदर ये फंक्शन जो है एफ ऑफ सी जो है, बेसिकली ये ऊपर हमने डिस्कस किया है MCQ 17, ये वही है। तो 0 की जगह पे यहाँ पे के रियल नंबर लिया गया, तो ऑप्शन सी बेस्ट है। 20th MCQ है, द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 9 हैज़ एट लीस्ट डैश रियल रूट और रूट्स। तो हमारे पास हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब रूट्स हम किस तरह निकालेंगे, हम सबसे पहले इसके डिवाइज़र लेंगे और हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके इसके रूट्स निकाल लें। तो फिर हम बता सकते हैं कि हमने ये ऑप्शन बताना है कि इसमें जो रियल रूट्स हैं वो कम अज़ कम कितने होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे। तो ऑप्शन 20 का बी बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 21 MCQs है, फंक्शन
आर से आर में इज़ कंटिन्यूस और जो लिमिट है वो -∞ एफ की ज़ीरो और +∞ भी ज़ीरो, देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन आर एंड अटेन्स आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। क्योंकि हम मिनिमम पे भी देख रहे हैं ज़ीरो दे रहा है और मैक्सिमम पे भी ज़ीरो दे रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो हमारे पास ये इसके ऑप्शन सी आएगा, ए और बी, उसमें मैक्सिमम भी वैल्यू आ रही और मिनिमम भी आ रही। 22 MCQs है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है आर में और एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, फिर एम और पी ये भी सेट ऑफ इंटीजर से हैं और एन क्यू ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं, और एक हमें कंडीशन दी हुई है कि एम क्यू इज़ इक्वल टू एन पी। देन हमने इसको हल करना है, तो एक्स रेज टू पावर 1/n ऑफ एम इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे एम और एन की, यहाँ पे पी और क्यू जो एक कंडीशन दी हुई, तो ऑप्शन बी हमारे पास बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 23 MCQs है, फंक्शन हमारा ए से आर में है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट a delta of epsilon greater than 0 such that xu belongs to a are many numbers satisfying x minus u mod less equal to delta of epsilon। तो हमारे पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू दोनों का मोड लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, ऑप्शन डी बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है 24, फंक्शन हमारा ए से आर में है, इफ़ देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू दोनों का मोड है लेस आर इक्वल टू के एक्स माइनस यू मोड फॉर ऑल एक्स यू बिलोंग टू, देन एफ इज सेड टू बी लिप्सिस फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास 2020 PPSC के MCQs में भी ये था। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है लिप्सिस फंक्शन की, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, लिप्सिस फंक्शन होगा ऑन ए में। 24 का ऑप्शन ए बेस्ट है। नेक्स्ट 25th MCQs है हमारे पास। 25th में है फंक्शन ए टू आर इज ए लिप्सिस फंक्शन, वही ऊपर वाला, देन एफ इज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, वो लिप्सिस फंक्शन होता है गिवन इंटरवल में। नेक्स्ट 26 है फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कैन बी डिफाइन एट द एंड पॉइंट्स। अगर हम इसको जो एंड पॉइंट्स हैं जो शामिल नहीं हैं उसके ऊपर भी ये फंक्शन हमारा डिफ़ाइन हो, यानी कि हम इसकी जो डोमेन है उसको एक्सटेंड कर दें, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। 26 का ऑप्शन ए बेस्ट है हमारे पास। 27 MCQs है, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ आर देन फंक्शन जी ए टू आर इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑन ए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। इफ़ व्हेन एवर x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो पहले वाला पॉइंट है वो छोटा होगा या बराबर होगा दूसरे से, तो हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग हमें पता है उल्ट होता है, ये सेकंड ईयर में है, तो हमारा g ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा g ऑफ x2 से। ऑप्शन 27 का ए बेस्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है 28 है कि हमारे पास लेट आई सबसेट ऑफ आर बी इंटरवल ऑन, इसको हमने किसका नाम दिया, फंक्शन को, एस का किससे है, आई से आर में, देन एस इज कॉल्ड डैश इफ़ इट हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ईच वैल्यू बीइंग एज्यूम ऑन वन और मोर इंटरवल्स। इसको हम इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं, स्टेप फंक्शन, स्टेयर केस फंक्शन या पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, ऑल ऑफ दीज, ये सारे इस फंक्शन के नेम हैं। 29th है फंक्शन ए टू आर इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। पहले हमने डिक्रीजिंग डिस्कस किया है, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिस्कस किया है, तो यहाँ पे उल्ट होगा। इंक्रीजिंग में x1 x2 बिलोंग्स टू ए है, तो हमारे पास एफ ऑफ x1 है, छोटा होगा एफ ऑफ x2 से। नेक्स्ट 30th MCQs स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, हम इक्वालिटी का साइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास 30th का ऑप्शन डी बेस्ट है। 31 ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट में वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं, तो हमारे पास x की जो पावर m/n है उसको हम लिख सकते हैं m ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद 1/n, तो 31 का ऑप्शन जो है वो डी बेस्ट है।
नेक्स्ट उसके बाद है 32 है फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x ऑन द इंटरवल 0 1 इज़ क्या है, वो इस 0 और 1 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस, क्योंकि हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। 33 है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑड हो तो उसके क्या होंगे, रियल कोफिशिएंट लें तो उसका कम अज़ कम एक हमारे पास जो रूट है वो रियल होता है। उसके बाद 34 है जी ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन है, इसमें ये फैक्टर दिए हुए हैं x-2 x-3 x-4 x-5 x-6 हैज़ रूट्स। अब 0 और 7 के अंदर इसके हम बात करें कितनी ज़ीरो आ रही हैं, तो हमारे पास 0 और 7 इंटरवल के अंदर हम वैल्यूज़ अगर पुट करें इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास ये 5 ज़ीरो दे रहा है, 5 दफ़ा 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल 0-7 है उसके अंदर इसके जो रूट्स हैं वो 5 रूट्स हैं। 35th MCQ है बाइसेक्शन मेथड इज़ यूज टू फाइंड द रूट। तो रूट फाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है, ऑप्शन बी बेस्ट है। 36 है डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, वो एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस होता है। 37 MCQs है हमारे पास फंक्शन x और साइन 1/x x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है। 38th MCQs है कि हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होता है, उन दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होती है, उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट है, ऑल ऑफ दीज। 39th MCQs है हमारे पास एडिटिव की ये प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एक्स वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों फंक्शन का सम अलग-अलग, ऑप्शन डी बेस्ट है। 40th MCQs है कि फंक्शन हमारे पास है 0 1 to r इज़ डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ 0 1 बट सच दैट एफ का जो मोड लें तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो 40th का MCQ जो है 40 MCQs का डी ऑप्शन बेस्ट है। ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। अल्लाह।